अगेन आपका वेलकम है हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिपे बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है तो कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने होंगे डेली बेसिस के ऊपर। सो हम बात करने वाले हैं 7 कोर स्टेप्स के बारे में। तो 7 कोर स्टेप्स आपको इस बिजनेस में आगे ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। और ये इसलिए डिजाइन किए गए हैं कि अगर आप ये 7 आसान काम डेली अगर करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको ये 7 सिंपल सिंपल आसान काम डेली करना है। और वो 7 काम क्या है? सबसे पहला, यूज द प्रोडक्ट। देन दूसरा क्या है? शेयर द प्रोडक्ट। देन तीसरा है आपको एक लिस्ट बनानी है। चौथा करना है आपको इनवाइट। पांचवी करनी है आपको प्रेजेंटेशन। छठा करना है आपको टीम वर्क। और सातवां करना है फॉलो अप। जितना आप करेंगे फॉलो अप आप जाएंगे उतने आप। सो बेसिकली ये 7 स्टेप्स बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस के बाद में बड़े बड़े लीडर्स ने जो अपनी जर्नी के अंदर जिन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल एक्सपीरियंस गेन किया है उन सभी लोगों के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर ये 7 स्टेप्स बनाए हैं अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है। तो चलिए एक एक टॉपिक को एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला है यूज द प्रोडक्ट। अब यूज द प्रोडक्ट का मतलब क्या है? अगर आप यूनिपे बिजनेस के अंदर है तो आपके पास में ऑब्वियसली डिजिटल सर्विसेज हैं, प्लस आपके पास में फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स आपके पास में है इन सभी प्रोडक्ट्स को अगर आप खुद यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने खुद ने तो अपना एक शोरूम खोला हुआ है कपड़ों का, बट आप अपने कपड़े वहां से खुद ही नहीं खरीद रहे हैं। आप कहीं और जाके किसी शॉपिंग मॉल से दूसरे ब्रांड के कपड़े खरीद रहे हैं। तो ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि अगर आप एक व्यापारी हैं, आप एक हलवाई की दुकान चलाते हैं और आप अपनी दुकान की मिठाई नहीं खा रहे, आप कहीं और से मिठाई ला रहे हैं जब आपको जरूरत पड़ रही है, तो क्या आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करेंगे? शायद नहीं ट्रस्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज है यूज द प्रोडक्ट। यूनिपे के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स रेंज आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, हेल्थ केयर के, पर्सनल केयर के, ओरल केयर के, होम हाइजीन की, जो भी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, उन सभी में आपके घर में जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं सबसे पहले आपको उनको अपने घर में यूज करना है। और यूज इसलिए करना है क्योंकि जब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं ना तो आपका प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और साथ साथ में क्योंकि आप बिजनेस के ओनर हैं, यू आर द ओनर ऑफ द बिजनेस, आप इस बिजनेस के ओनर हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे पहले खुद को पता होना चाहिए क्लियरली। तो यूनिपे के अंदर जो डिटॉक्स टी आती है, अगर आप वो यूज नहीं करते हैं और आप रेगुलर टी यूज कर रहे हैं अभी भी, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस को लेकर लॉयल नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी उस नॉर्मल टी को, हो सकता है आप दिन में एक आध कभी अपने जो सेंसेशन है, आपको हमेशा इतने टाइम से जो आदत पड़ी हुई है उसको ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं आप इंस्टेंटली, तो आप दिन में एक जो है रेगुलर टी जो आप यूज करते हैं वो ले रहे हैं, बट आप डिटॉक्स टी रेगुलरली मॉर्निंग में और इवनिंग में उसको आपने अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाया। और जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, एप्पल साइडर विनेगर है, और भी जो कैटेगरीज है हेल्थ केयर के अंदर, न्यूट्रोबेरी जैसा प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट्स आप सबसे पहले खुद यूज कर रहे हैं। मल्टीविटामिन यूज कीजिए आप। अगर आप मल्टीविटामिन यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में एनर्जी का लेवल जो है ना वो बहुत सॉलिड बना रहता है। तो यूज करने हैं हर एक प्रोडक्ट को, चाहे हमारे टूथपेस्ट हो, चाहे हमारे सोप हो, जितने भी हमारी प्रोडक्ट रेंज है, जो प्रोडक्ट्स यूनिपे बनाता है वो आपको यूनिपे से यूज करना है। अगर आप कहीं बाहर से यूज कर रहे हैं, सो इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल आप लीड बाय एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, ये सबसे पहला बेसिक स्टेप है। और अगर आप ये पहला स्टेप नहीं कर रहे हैं तो आगे के स्टेप्स का मतलब भी नहीं है। सबसे पहली चीज है अपने ब्रांड के, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट्स को यूज करना। हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो अभी यूनिपे में नहीं होंगे, वो आप बाहर से यूज कर रहे हैं, दैट्स नॉट द इशू, उसमें कोई समस्या नहीं है। बट जो यूनिपे बना रहा है और आपके पास यूज आता है, तो आपको सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अपनाना है। अपने घर में आप एक मैजिक कॉर्नर बना सकते हैं। ओके, वहां पर आप प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में रख सकते हैं, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के कितने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, सो उनको आप डिस्प्ले में लगाते हैं, वहां पे आप रखते हैं। और कोई आपके जब घर में एंटर करता है, कोई फ्रेंड आता है, फैमिली में कोई आता है, कोई रिलेटिव आता है, तो उनकी नजर उस मैजिक कॉर्नर पे पड़ती है और वो जरूर पूछते हैं आपसे ये क्या है। तो आपको एक प्रोस्पेक्ट मिल गया। ओके, आप उन्हें बता सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में। सो मैजिक कॉर्नर बनाइए आप अपने घर के अंदर जहां पर आप प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में डाल सकते हैं। एंड साथ साथ में आप जो है उन प्रोडक्ट्स को रेगुलर यूज कीजिए सबसे पहले खुद। और आप रेगुलर यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स अपने ऊपर दिखना स्टार्ट होंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। देन जब आप प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर देते हो तो आता है सेकंड स्टेप जो होता है शेयर द प्रोडक्ट। आप जब कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं प्रोडक्ट को यूज करके, तो देन अगला स्टेप आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आपको प्रोडक्ट से रिजल्ट आते हैं तो शेयर करने में कोई समस्या नहीं आती। आप जहां जिससे मिल रहे हैं आप यूजुअली उससे आराम से शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर कोई ऐसा है जो बहुत ही लो एनर्जी फील कर रहा है, आप कहीं पे किसी से मिल रहे हैं, ऑफिस में, घर में, बाहर, आसपास में, और वो लो एनर्जी है, तो आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं कि भाई मल्टीविटामिन लिया अगर तुझे नहीं पता तो मैं तेरे को ले लिंक शेयर कर रहा हूँ, यहाँ से मल्टीविटामिन ऑर्डर कर। और आप उसे बिजनेस नहीं बता रहे हैं, आप उसे प्रोडक्ट शेयर कर रहे हैं।
ओके, ताकि वो भी अपने आप को, कोई चाय कंज्यूम कर रहा है और उसको वो बता रहा है कि यार चाय मैं रेगुलर दिन की 10-10 पी जाता हूँ, तो आप उसे बताइए कि ये चाय कितना नुकसान कर रही है आपको, डिटॉक्स टी आप यूज कीजिए। ओके, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो आप उसे एप्पल साइडर विनेगर सजेस्ट कर सकते हैं। शेयरिंग करनी है सिंपली, कोई बिजनेस प्लान नहीं दे रहे हैं आप यहाँ पे, जस्ट शेयर द प्रोडक्ट। आपको जो रिजल्ट मिल रहे हैं, जो लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, जस्ट कीप शेयरिंग। ओके, ऐसे हम ऑलरेडी कितना प्रचार करते हैं, कितना हम व्यापार करवाते हैं ब्रांड्स के लिए, इसी तरह की शेयरिंग करके, पर आपको वहां कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। बट यहाँ पर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, बेनिफिट भी हो रहा है जब आप इन प्रोडक्ट्स को शेयर कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला बहुत सिंपल स्टेप्स है, कोई मुश्किल काम नहीं है, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा है लिस्ट बनाना। अब ये लिस्ट है क्या, कैसे बनाई जाती है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। इस लिस्ट को हम एक बार के लिए गैस लिस्ट कह रहे हैं, गैस लिस्ट। जो लोगों को आप प्लान दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इनवाइट करने वाले होते हैं ना, जिनको आप आमंत्रित करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। अब आप बोलेंगे लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, सब कुछ तो मेरे दिमाग में है, मेरे मोबाइल में है। बट नहीं, मैंने आपसे लास्ट मॉड्यूल में भी कहा था कि मैजिक होता है, जादू होता है जब आप पेपर पे डालते हैं चीजों। तो आपको एक लिस्ट बनानी है अपने प्रोस्पेक्ट्स की, उन लोगों की जो आपके संभावित पार्टनर्स हो सकते हैं, संभावित आपके साथ में बिजनेस में आ सकते हैं। सो गैस लिस्ट एक फ्यूल की तरह काम करता है। फ्यूल मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में फ्यूल डलता है ना, आप पेट्रोल गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल डलता है, डीजल गाड़ी चलाते हो तो डीजल डलता है। तो ये गैस लिस्ट भी एक फ्यूल है। जितना आपके बिजनेस को आपको ग्रो करना है, आपको उतना फ्यूल चाहिए होगा ऑब्वियसली। ओके, सो गैस लिस्ट इज योर फ्यूल। एज लॉन्ग एज यू हैव दिस फ्यूल, योर बिजनेस विल रन। आपका बिजनेस चलता रहेगा अगर आपके पास ये फ्यूल है तो। अगर ये फिनिश हो गया तो आपका बिजनेस भी फिनिश हो जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है करने की। और ज्यादातर लोगों को जो फेलियर होते हैं इस बिजनेस के अंदर, वो इस काम को नहीं करते हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हैं देख के कि आपको फेलियर बनना है या कामयाब बनना है इस बिजनेस के अंदर। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको गैस लिस्ट वाली चीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। आपके पास में गैस लिस्ट होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से एक आकृति बनी हुई है, एक फनल सी बनी हुई है। ओके, सो इसको फनल कहते हैं। ये फनल क्या है, आपके ऊपर वाले एरिया के अंदर बहुत लोग आते हैं लिस्ट के अंदर, पर नीचे से फाइनल प्रोडक्ट में लीडर्स निकलते हैं, और वो लीडर्स आपके बिजनेस को बहुत बड़ा एक्सपेंड करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। गॉट इट। सो गैस लिस्ट को सीरियसली लेना चाहिए। और अब हमें गैस लिस्ट बनाने का तरीका जानना है कि गैस लिस्ट बनाई कैसे जाती है। गैस लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप एक डायरी में, जो आप इसमें नोट्स बना रहे हैं उसी डायरी के अंदर, आप उन लोगों के नाम लिख सकते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है फ्रेंड्स, FRIENDS, आप देख रहे हैं यहाँ पर सर्कल में, FRIENDS, फ्रेंड्स। तो इसी फ्रेंड्स वर्ड से ही आप अपनी गेस्ट लिस्ट बना सकते हैं। आप लिस्ट बनाते टाइम हम गलती क्या करते हैं, हम जज करते हैं कई बार, अरे हाँ ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो ऑलरेडी कुछ कर रहा है, इसका नहीं है पॉसिबल। इस तरह से हम कई बार हम जज करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको जज बिल्कुल नहीं करना है, किसी को भी जज नहीं करना है, आपको नहीं पता किस में क्या पोटेंशियल है। ओके, सो आपने लिस्ट बनाना स्टार्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले एफ पे चलते हैं हम। तो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर फैमिली और फ्रेंड्स। आप सभी लोगों के, कुछ फैमिली में लोग होते हैं, उन लोगों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपने ऐसे फैमिली या ऐसे फ्रेंड्स का नाम अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। सबके दोस्त होते हैं, सबके कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी एक लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। ओके, और उसमें 20, कम से कम 20 कॉन्टेक्ट फैमिली और फ्रेंड्स में डाल देंगे, उनका नाम लिखेंगे, उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे, वो भी क्या करते हैं, अगर आपको पता है तो इस तरह से आपने अपनी लिस्ट बनाना स्टार्ट करी। तो ये होती है गैस लिस्ट। सबसे पहले हम 20 फैमिली या फ्रेंड्स में से लोगों को नाम लिखा लेंगे। आप अपने मोबाइल फोन में जाइए, वहां पर आपको मिलना स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। तो ये मेमोरी जॉगर की तरह भी काम कर रहा है कि मेमोरी में आपका कोई जो फैमिली मेंबर है, फ्रेंड्स है, उनको आप अपनी लिस्ट में लिख सकें। तो सबसे पहले 20 लोग हम यहाँ से ऐड करेंगे फैमिली और फ्रेंड्स में से। देन हम आएंगे रिलेटिव्स पे। रिलेटिव्स कौन होते हैं? रिलेटिव्स होते हैं हमारे रिश्तेदार। ओके, रिलेटिव्स भी आपके बिजनेस के अंदर आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब रिलेटिव, आप बोलेंगे मेरे तो कोई रिलेटिव है ही नहीं, ज्यादा रिलेटिव ही नहीं है। आपकी शादी जब होती है तो उसमें कितने लोग आते हैं, 500, 1000, कई बार 1500 से 2000। तो वो होते कौन है? रिलेटिव्स ही तो होते हैं। तो आप उन रिलेटिव्स की भी नाम लिख सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। तो कम से कम आप ज्यादा भी नहीं तो 30 रिलेटिव्स के नाम डाल सकते हैं, 30 रिलेटिव्स के नाम, 30 से 50 आप रिलेटिव्स के नाम डाल सकते हैं। और देन आपकी लिस्ट में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप उनको नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, और आप उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे। हो सकता है किसी का आपको नाम ही याद आए कि हाँ ये एक इंसान है, बट मुझे उसके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है मेरे पास। तो आप क्या कर सकते हैं, जिसके पास उसके कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि एक्चुअली मेरे को कोई प्रोजेक्ट उनके साथ शेयर करना था। और जिससे आप ये बात कहेंगे ना कॉन्टेक्ट लेने के लिए, वो भी आपसे पूछना स्टार्ट करेगा क्या प्रोजेक्ट है, मुझे भी बताओ जरा।
ओके। सो इस तरह से आप अपने रिलेटिव्स के नंबर भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। देन आता है इंस्टीट्यूशन। आप सबने पढ़ाई करी होगी, है ना, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो जो भी इंस्टीट्यूट्स में आपने पढ़ाई करी है, जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया था, ये सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सारे दोस्त रहे हैं हमारे। दोस्त नहीं भी रहे तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स रहे हैं हमारे। आप उन सब लोगों के नाम इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके। सो मैं यहाँ कहूंगा कि आप कम से कम 25 ऐसे लोगों का नाम ऐड कर सकते हैं जो आपके साथ इंस्टीट्यूशंस में रहे हैं। हो सकता है वो आपके साथ कोई फिफ्थ क्लास में स्टूडेंट रहा हो, वो जस्ट आपके पीछे ही रहता हो, बट आपकी उससे ज्यादा अभी कन्विक्शन नहीं हो रहा। या हो सकता है बातचीत होती भी हो बट आपने अभी उसका नाम नहीं लिखा है। तो इंस्टीट्यूट हो सकता है। ओके। कोई किसी दूसरे शहर में हो सकता है। और आज डिजिटल के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई लिमिट नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। तो आप इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज के, स्कूल्स के, आपके जितने भी कनेक्शंस रहे हैं उन सबको इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी गेस्ट लिस्ट के अंदर। देन होते हैं इंजीनियर और एम्प्लॉय। ई स्टैंड फॉर इंजीनियर और एम्प्लॉय। सभी लोगों के हो सकते हैं ऐसे दोस्त जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। कोई इंजीनियर होगा उनमें से, कोई एम्प्लॉय होगा कहीं ना कहीं किसी सेगमेंट में जॉब कर रहे होंगे, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी प्राइवेट जॉब में होंगे। सो उन सभी लोगों के नाम आप अपनी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और ये भी आराम से 25 तक आप कर सकते हैं। ओके। देन आते हैं नेबर्स, आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग। ओके। आपके आस पड़ोस जिस गली में आप रहते हैं वहां पर हो सकता है वो आपके रिलेटिव ना हो, आपके फैमिली मेंबर भी ना हो, बट वो आपके नेबर्स में आते हैं। तो वो नेबर्स का नाम आप अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं और आप ये भी आराम से 10 तक लिख सकते हैं। ओके। मैंने बताया इंजीनियर एम्प्लॉय आप 25 लिख सकते हैं, नेबर्स आप 10 तक लिख सकते हैं। देन आते हैं डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स। आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर आप बहुत सारे प्रोफेशनल से मिलते हैं। आप उनका नाम भी अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे आपका डॉक्टर, आपका चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, आपका हो सकता है आपके जो डे टू डे आपकी गाड़ी की कोई सर्विसिंग कर रहा है वो भी एक प्रोफेशनल है। ओके। आप जिसके पास हेयर कट जाते हैं वो सलून वाला भी एक प्रोफेशनल है। सो इन प्रोफेशनल्स के नाम भी आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। आपको कोई जज नहीं करना इनमें से कौन आएगा आपके साथ, कौन नहीं आएगा। यू नेवर नो, आपको नहीं पता। बट ऐसे प्रोफेशनल्स के नाम भी आप अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हो सकता है कोई लॉयर है, हो सकता है कोई डॉक्टर है, हो सकता है कोई मैकेनिक है। सो इस तरीके से आपके कई प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके साथ आप कनेक्ट करते हैं, जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल्स के नाम भी आपको अपनी लिस्ट में डालने हैं। यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे ना, आपकी अराउंड 150 से लेके 200 तक की लिस्ट तैयार हो जाएगी अराउंड। तो 200 लोगों की लिस्ट आप यहां तक बहुत इजीली बना सकते हैं। एक एक आप सोच के अपनी इस लिस्ट में से क्रिएट कर सकते हैं। जब आप फैमिली के बारे में लिख रहे हैं तो सिर्फ फैमिली के बारे में सोचिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी वहीं रहेगी और आप अच्छे से वहां लिस्ट बना पाएंगे। लास्ट में आता है एस। एस फॉर स्ट्रेंजर्स। अब अनजान लोग तो दुनिया में बहुत सारे हैं। आप जानते होंगे दुनिया के अंदर इस वक्त शायद 1000 से 2000 लोग हो, बट अनजान कितने हैं? 125 करोड़ लोगों में अगर आप 2000 माइनस भी करते तो करोड़ों लोग हैं जिन तक आप पहुंच सकते हैं। और ये कहाँ मिलते हैं सब? सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और वहां पर जब आप अपना बिजनेस बनाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर एक अथाह समंदर मिलेगा जो स्ट्रेंजर्स आपके लिए होंगे, बट आपके साथ शानदार बिजनेस पार्टनर्स आपको वहां मिलेंगे। ओके। सो ये भी हम सीखेंगे कि कैसे होता है। बट आपको सबसे पहले ये 200 लोगों की लिस्ट तैयार कर लेनी है और देन आफ्टर आगे बढ़ना। गॉट इट। सो जब आप लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट बनाने के बाद में जो अगला काम होता है वो होता है इनविटेशन। और इनविटेशन वो चीज है जो डिसाइड करेगा कि आपका नेटवर्क कितना ग्रो करेगा, आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा। जैसे मैंने बताया आपको गैस लिस्ट जो होती है फ्यूल होती है। ओके। वैसे ही इनविटेशन वो चीज है जो डिसाइड करती है कि नेटवर्क कितना बड़ा बनेगा। अब टाइप्स ऑफ इनविटेशन क्या है? 3 तरह के इनविटेशन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, एक होता है सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनविटेशन क्या है? जहां आप सामने वाले पर्सन को डायरेक्ट बताते हैं कि मेरे को आपके साथ एक बिजनेस मॉडल शेयर करना है या बिजनेस मॉडल डिस्कस करना है। ये आप डायरेक्ट इनविटेशन कर रहे हैं। या आप उन्हें बोल सकते हैं आपने कभी यूनिपे के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो चलिए एक बार इस बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। ये डायरेक्ट इन्विटेशन है। एक होता है इनडायरेक्ट, जिसमें आप सामने वाले को डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि आप उसे किस चीज के लिए इन्वाइट कर रहे हैं, बट आप उसे बताते हैं कि मुझे आपके साथ में कुछ डिस्कशन करना है। एंड मैं चाहता हूं कि आप, मुझे लगता है आप में एक क्वालिटी है, आप अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम एक बार बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन करें। ये इनडायरेक्ट डिस्कशन है, उसको क्लियरली नहीं पता कि आप क्या डिस्कशन करने वाले हैं। ओके। आप इनविटेशन करते टाइम सामने वाले की एक क्वालिटी भी उसे बता सकते हैं। इससे उसे ये महसूस होता है कि आपने उसे ही क्यों पिच किया इनविटेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप उन्हें कह सकते हैं कि आप क्योंकि एक ओपन माइंडेड इंसान है और मैं अपना एक नया बिजनेस अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर एक नया प्रोजेक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि आपके साथ इसे डिस्कस करना चाहिए। तो ये हो गया इनडायरेक्ट इन्विटेशन। गॉट इट? समझ में आया? सुपर इनडायरेक्ट, सुपर इनडायरेक्ट कब होता है? आप जब सामने वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, सिर्फ उससे, ये यूजुअली फ्रेंड्स फैमिली में होता है।
और रिलेटिव्स में भी होता है कि आप उसे सिंपली बोलते हैं चल आज शाम को 4 बजे मुझे तुझसे मिलना है, या फिर आज शाम को 4 बजे फ्री रहना, कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। यहाँ उसको कोई आइडिया नहीं है कि आप कोई प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत ही सुपर इनडायरेक्ट है। ओके। या आप उससे शाम को बोलते हैं कि आज रात को 8 बजे बिल्कुल फ्री रहना, 1 घंटा कंप्लीटली फ्री रहना। और आप उसको 15 मिनट पहले फोन करके बोलते हैं कि देख मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार होने वाला है, जिसके अंदर तेरे को कनेक्ट करना है, और यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी जहां पर तू अपनी जॉब के साथ साथ एडिशनली 50,000 रुपीज की इनकम पार्ट टाइम अर्न कर सकता है। ये सुपर इनडायरेक्ट इन्विटेशन हो गया। तो आप उसे जब 15 मिनट पहले बता रहे हैं 8 बजने से, जब आपका वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, तो वो आएगा आपके वेबिनार में और वो जरूर देखेगा। ओके। तो इनविटेशन करते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आइए हम उन एक एक चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, जब आप किसी को कांटेक्ट कर रहे हैं और उसको इनवाइट कर रहे हैं, आपको बहुत आराम से इनविटेशन नहीं करना है कि 15 मिनट में 20 मिनट में आप बताए जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दिए जा रहे हैं। नहीं, इनविटेशन करनी है, प्रेजेंटेशन नहीं करनी है। ओके। इनविटेशन और प्रेजेंटेशन में फर्क होता है। आप अगर इनविटेशन में सब बता रहे हो डिटेल, देखो जी इतने तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, ये तो ऐसा बिजनेस मॉडल है, ऐसे काम करता है, तो आप इनविटेशन नहीं कर रहे हो, आप अपने प्रोस्पेक्ट को खराब कर रहे हो। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आपने उसको आधा बताया, अब वो पूरा बिल्कुल नहीं जानेगा। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉल पे सारी चीजें एक्सप्लेन ना करने की कोशिश करो और जल्दबाजी में इनविटेशन करो। आपका इनविटेशन 5 मिनट से कम का होना चाहिए। 5 से 7 मिनट से आपका लंबी इनविटेशन नहीं खींचना चाहिए। ओके। और अपने प्रोस्पेक्ट को एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट दीजिए। उसको एक कारण दीजिए कि आप उसे ही क्यों ये चीज पिच कर रहे हैं। आप उसको कुछ यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं जो सब लोगों पे लागू होते हैं, कि आप बहुत ओपन माइंडेड है, आपका नेचर बहुत पॉजिटिव है, आप मुझे लगता है कि ड्रीमर कैटेगरी के इंसान हो, मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत फोकस्ड इंसान हो, मुझे लगता है आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। जब आप ये कॉम्प्लीमेंट देते हो ना, तो उसको भी ये महसूस होता है कि इसलिए आप मुझे ये चीज शेयर कर रहे हो। ओके। अगर कोई स्कूल मेट है आपका जो आपके स्कूल में था, तो आप उसे बता सकते हैं कि देखो आप स्कूल में ना एक ऐसे स्टूडेंट रहे हो जो हमेशा कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स अचीव करता है, ग्रो करते रहे हो आप, है ना। तो इसीलिए मैंने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और मेरे अंदर ये इच्छा जरूर थी कि मैं आपके साथ इसको जरूर शेयर करूं। सो ये हो गया एक स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को दे रहे हैं। गॉट इट। सो अब ये चीज जब आप स्पेसिफिकली जब आप कॉल कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ है जिसको आप कॉल करने वाले हैं, इनवाइट करने वाले हैं, तो आप उन्हें बताइए कि एक्चुअली जो है मैं आपके अंदर हमेशा एक डिजायर देखती हूँ, एक इच्छा देखती हूँ कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की जरूर इच्छा रखते हैं। कुछ इच्छा जरूर है आपके अंदर जो आप ग्रो करना चाहते हो, अपना नाम बनाने की, आइडेंटिटी बनाने की इच्छा जरूर है आपके अंदर। तो एक डिजायर आपके अंदर उनके अंदर दे रहे हैं और उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इनविटेशन कितना सक्सेसफुल हो सकता है आपका, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूरियोसिटी के। मतलब जितनी ज्यादा आपके इनविटेशन में क्यूरियोसिटी है, उसको नहीं पता क्लियरली कि होना क्या वाला है, उतना ज्यादा आपका इनविटेशन सक्सेसफुल होता है। ओके। और इनविटेशन करते टाइम आप दो टाइम स्लॉट दे सकते हैं कि आप आज शाम को 8 बजे फ्री हो या सुबह 11 बजे फ्री हो। तो इस तरह से उसको लग रहा है कि मैं चूज कर रहा हूँ, बट आप अपनी तरफ से ही दो टाइम दे रहे हो। 8 बजे वेबिनार का टाइम है और 11 बजे अगर उन्होंने टाइम दे दिया, तो आप 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, या फिर आप जूम पे अपनी एक पर्सनल मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपने प्रोस्पेक्ट को दो टाइम जरूर दीजिए। ओके। दो टाइम स्लॉट दीजिए हमेशा। एक टाइम स्लॉट देने पे कई बार उनको लगता है कि नहीं यार मैं इस टाइम पर फ्री नहीं हूँ। जब दो टाइम देते हो ना, तो वो उनमें से एक चूज कर लेता है। ओके। जब आप इनविटेशन कर रहे हैं, तो फॉर्म की फॉर्म में इनविटेशन करना चाहिए। फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, FORM। एफ स्टैंड फॉर फैमिली। जब भी आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, ओके, वो अगर आपके फैमिली मेंबर है, रिलेटिव है, नेबर है, तो अगर आप उनकी फैमिली से कनेक्टेड हैं, आप जानते हैं, तो एटलीस्ट फैमिली के बारे में जरूर पूछिए। ओके, कैसे हैं सब लोग, ठीक ठाक हैं, घर पे हैं। उनके काम के बारे में पूछिए, काम कैसा चल रहा है। अगर वो स्टूडेंट तो पूछिए पढ़ाई कैसी चल रही है। देन आप उन्हें रिक्रिएट कीजिए, रिक्रिएट करके बताइए कि एक्चुअली क्या है कि लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिला था ना, आप यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं। लास्ट टाइम मैं जब आपसे मिला था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि आप एक एम्बिशियस इंसान हो, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखते हो, और इसीलिए मैंने अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो मेरे अंदर ये डिजायर थी कि मैं आपके साथ इसको जरूर शेयर करूं। तो आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि हम इसके बारे में कब डिस्कशन कर सकते हैं। आप आज शाम को 4 बजे फ्री हो या कल सुबह 11 बजे फ्री हो। टाइम आप पहले से सोच सकते हो कि क्या देना है। ओके। सो इस तरीके से वो बोलता है कि हाँ मैं आज तो फ्री नहीं हूँ, कल 11 बजे में फिर वो कंफ्यूज है, तो बोलो चलो कोई बात नहीं, आज शाम को 8 बजे पॉसिबल है या कल शाम को 8 बजे पॉसिबल है। हाँ ठीक है, 8 बजे वाला मेरा डन है। तो इस तरह से आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए कि आप जल्दबाजी में हैं। आराम से उस वक्त कोई फालतू बातें नहीं करनी है आपने, बैठ के कि चलो ठीक है, अभी तो शादी में वो खाना कैसा था, वो कैसा रहा। नहीं, आप बोलिए चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अपन मिलते हैं जल्दी ही, है ना, अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, अपन मिलते हैं फिर, है ना। ऑलवेज रिमेंबर इन हरी। अगर आप वहां पे उस कॉल पे लगातार बने रहेंगे ना, तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे और पूछना स्टार्ट कर देगा क्या प्रोजेक्ट है, कैसा है, किस तरह से काम करता है, और आपका इन्विटेशन खराब हो जाएगा।
गॉट इट। सो कॉन्टैक्टिंग और इनवाइटिंग में आपको ये फॉर्मूला बहुत मदद करेगा आगे बढ़ने के अंदर। देन आफ्टर आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? शो द प्लान। जो आपका प्रोडक्ट प्लान है, जो बिजनेस प्लान है, जब वो वेबिनार के थ्रू वन टू वन मिलके टू इन वन दिया जाता है तो वो होती है प्रेजेंटेशन। आप टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, कैसे आप पूरी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि आप इनविटेशन में कभी प्रेजेंटेशन मत कीजिए। मतलब जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कॉल पे या सामने मिलके भी, तो उसे उस वक्त सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती है। ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, तो इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं करते। ठीक है। प्रेजेंटेशन कैसे होती है? टू इन वन। जब हो सकता है आप नए हो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो एक बार कई बार आपकी स्पॉन्सर आपके साथ रहते हैं, अगर वो आसपास ही रहते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं और एक इंसान की आप बैठा के मीटिंग कर रहे होते हैं। टू इन वन। फिर होता है वन टू वन। कई बार आप सामने बैठे हैं किसी प्रोस्पेक्ट के, शायद जूम पे हो, ओके, तो वहां पर भी ये मीटिंग होती है। होम मीटिंग होती है। कई बार होम मीटिंग्स कंडक्ट करी जाती है जिसमें पूरी फैमिली अवेलेबल होती है और वहां पे आप पूरी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। वेन्यू मीटिंग होती है, जो बड़ी बड़े जूम सेशंस होते हैं, ये भी वेन्यू मीटिंग का ही एक पार्ट है, जिसमें जूम सेशन होता है, वहां पर होता है। कई बार ऑफलाइन सेशंस होते हैं, तो इस तरीके से प्रेजेंटेशंस दी जाती है अलग अलग तरीके से। ओके। सो अब बात करते हैं फॉलो अप की। जब आपने किसी को इनवाइट कर लिया, तो फॉलो अप क्या होता है? जब आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, उसको ज्यादा स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, उसके मन में कुछ सवाल होते हैं और वो उन सवालों को नहीं पूछता है। ओके। तो आप उन सवालों को क्लियर करते हैं। इसे ही कहा जाता है फॉलो अप की प्रोसेस। अब इसमें एक होता है अपलाइन फॉलो अप। जब आप अपनी अपलाइन से, जो आपके स्पॉन्सर हैं या जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हैं, उनमें से किसी के साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल पे कनेक्ट करते हैं, या कई बार हम मीटिंग कर लेते हैं वन टू वन भी, तो वो फॉलो अप 25% तक आपको रिजल्ट दे सकता है। एक होता है इंटरनेट फॉलो अप, कि आप कोई स्टेटस लगा रहे हैं कंसिस्टेंटली, कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल रहे हैं, हाँ, वहां से भी आपको लगभग 15% तक कन्वर्जन आते हैं। सबसे ज्यादा काम करता है बैकअप फॉलो अप। जब आप सामने वाले को विश्वास दिलाते हैं कि हम दोनों मिलकर इस काम को आगे करने वाले हैं, हम दोनों मिलकर बिजनेस बढ़ाएंगे और मैं आपके साथ खड़ा हूं, जब आप उसे बैकअप करते हैं, आप उसे एक विश्वास ट्रांसफर करते हैं ना, आपके अंदर जो विश्वास है, जो आप में विश्वास है, वो जब आप उसमें ट्रांसफर करते हैं ना, तो आपके 60% तक कन्वर्जन हो जाते हैं। तो 60% काम करता है बैकअप फॉलो। ओके। सो इस तरह से आपको फॉलो अप करना होता क्या है? फॉलो अप करना बेसिकली उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे करना है, मेरे से नहीं हुआ तो, और उसने भी किया था। ये जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको हैंडल करना ही फॉलो अप कहलाता है। जब आप फॉलो अप कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपको टीम वर्क करना होता है, क्योंकि फॉलो अप के बाद में आपकी जो टीम बनती है, जो आपकी कम्युनिटी बनती है, उसमें आपको मिल के बिजनेस बनाना होता है। और ये तब पॉसिबल है जब आप यूनिपे के सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको इस बिजनेस को करते टाइम, टीम वर्क करते टाइम, एडिफिकेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। एडिफिकेशन का मतलब क्या है? उनको वैल्यू पता होनी चाहिए यूनिपे की, कि यूनिपे उनकी लाइफ में क्या इंपैक्ट ला सकती है, क्या चेंजेस ला सकती है। अगर आप टीम वर्क करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं पूरी की पूरी टीम काम करे, तो सबको क्लियरली पता होना चाहिए कि यूनिपे उनकी जिंदगी में क्या ऐड कर सकती है, सिस्टम फॉलो करना कितना जरूरी है, और एक अपलाइन, एक स्पॉन्सर का कितना रोल है बिजनेस को बढ़ाने के अंदर। सो ये तीन चीजें जब उन्हें क्लियर हो जाती हैं कि यूनिपे कितनी इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ में, सिस्टम कितना जरूरी है, और अपलाइन की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो ऑटोमेटिकली टीम वर्क काम करने लग जाता है। अब आप बिजनेस बनाना चाहते हैं, बट हम जंग लड़ने जा रहे हैं बॉर्डर पे, बट हमारे पास टूल्स ही नहीं है, तो शायद हम नहीं लड़ पाएंगे। एक फौजी के पास में उसके टूल्स होते हैं, तब वो जंग जीतता है। तो ऐसे ही आप एक व्यापारी हैं, आपके पास आपके बिजनेस टूल्स होने चाहिए। एक प्रोडक्ट कैटलॉग आपके पास होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन कैटलॉग आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है आपके पास फिजिकल हो तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आपकी फोन में एटलीस्ट पीडीएफ होनी चाहिए। आपके पास डिटॉक्स टी होनी चाहिए, आप जिससे मिल रहे हैं उसको डिटॉक्स टी भी पिला सकते हैं। ठीक है, आपके पास हमेशा बैग में कैरी कर सकते हैं, छोटी सी बॉटल है, डिटॉक्स टी आपके पास होनी चाहिए। आप कहीं पे ट्रैवल करने गए हैं, आपके पास होनी चाहिए। वहां कई सारे और आपके साथ में लोग ट्रैवल करने जाते हैं, वो भी पूछेंगे ये क्या है, और वहीं से आपको बिजनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। आप कहीं पे किसी जगह पे जा रहे हैं, दूसरी सिटी में जा रहे हैं, वट आप अपने साथ एक छोटी सी बॉटल को आराम से कैरी कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल वीडियोस होनी चाहिए आपके फोन के अंदर। ये सारा का सारा डेटा आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जब किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो आप उनको शेयर कर सके, उन्हें दिखा सके। तो बिजनेस के टूल होना बहुत जरूरी है। गॉट इट। सो ये कुछ बेसिक स्टेप्स थे। अब हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट मॉड्यूल में आपके साथ में कनेक्ट करेंगे, और तब तक आपने जितनी चीजें यहाँ सीखी हैं, जो आपने 7 कोर स्टेप्स में सीखा है अब तक, उनको इम्प्लीमेंट करना है और अपने बिजनेस में आपको इनको यूज करना है, ताकि आप इनको यूज करके आगे बढ़ सकें। सो अभी तक हमने बात करी, यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट को यूज करना है, शेयर करना है उस प्रोडक्ट को, देन एक लिस्ट बनानी है, देन आमंत्रण करना है, इनविटेशन करनी है, फिर प्रेजेंटेशन करनी है, देन आप करेंगे टीम वर्क, और लास्ट में होगा फॉलो अप। गॉट इट। सो अभी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेंगे, अभी हम इस मॉड्यूल को यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।